हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी की। और उसी से रिलेटेड हमारे पास में एक क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है जो कि जेई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी से मैक्सिमम क्वेश्चंस जेई में आते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में यहाँ पर असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर असर्शन में गिवन है टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। लिखा है अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस 5 ± 0 mm, है ना। यहाँ पर जो आर है, जो रेडियस है आर इक्वल टू 5 ± 0.1 mm गिवन है। ठीक है। Having a particular density is falling through a liquid with constant density, the percentage error in calculation of terminal velocity. ओके, रीजन यहाँ पर लिखा है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग थ्रू द लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। ओके, हमको यहाँ पर असर्शन रीजन बताना है। तो यहाँ पर सिंपल सा अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला देखें, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, 2/9 ईटा आर स्क्वायर जी डी माइनस रो, है ना। यहाँ पर हमको क्लियर दिख रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, अगर हमारे पास में आर का वैल्यू 5 ± 0.1 mm गिवन है। ओके, तो अगर हम यहाँ डेल्टा आर बाय आर रिलेटिव एरर फाइंड करें तो वो कितना होगा, वो होगा 0.1 डिवाइडेड बाई 5। ओके, अगर हम परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी फाइंड करें तो डेल्टा वी बाई वी जो होगा वो होगा 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर। ये एरर का कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है कि इंडेक्स मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, मतलब 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। 2 इसका वैल्यू यहाँ पर होगा 0.5 सॉरी ये 0.1 है ना। 0.1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 हमको करना पड़ेगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर अगर ये देखें तो ये हो जाएगा 20/5, मतलब कि 4%। बिल्कुल सही बोल रहा है वो, असर्शन बिल्कुल सही है। और रीज़न यहाँ पर बिल्कुल ही गलत हमको दिख रहा है। इट इज़ नॉट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रीज़न ए ट्रू है और असर्शन ए ट्रू है और रीज़न फॉल्स है। यहाँ पर हमारे पास में थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो आप देख सकते हैं कि बड़े लॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पर हम सिंपल और लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। सिंपल लॉजिक अगर आपके याद है तो डेफिनेटली यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स।